पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच को लेकर आज बंद का ऐलान था पूरे वेस्ट यूपी में, और अभी हम लोग कचहरी में हैं, कचहरी के गेट पर खड़े हुए हैं। यहाँ तमाम अधिवक्ता हैं और तमाम वे सब संगठन के लोग हैं, सामाजिक संगठन, जिन्होंने समर्थन दिया। तो हम लोग बात कर लेते हैं। आज जैसा कई बार में ये माना गया कि हर बार हाईकोर्ट बेंच की मांग होती है और ये एक दिन में सब निमट जाता है। आज भी क्योंकि आज बंद की कॉल है, तो अब के बाद भी कुछ प्रोग्राम है क्या? देखिए, मैं विनोद राणा यहाँ युवा अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष हूँ और पिछले 35 वर्षों से मैं इस आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। अनेकों बार हमारी गिरफ्तारी हुई है, जेल भरो आंदोलन हुआ है, और माननीय प्रधानमंत्री के अलावा इस देश के अंदर कोई भी पक्ष और विपक्ष का नेता नहीं है जिससे हमने ये मांग नहीं रखी हो। समय समय पर हम इस आंदोलन को चलाते रहते हैं, बंद के माध्यम से, रोड बंद के माध्यम से, हाई कोर्ट बेंच के लिए अदालतें बंद करने के माध्यम से ये हमारी मांग चलती रहती है। और दिल्ली में प्रदर्शन करना हो वो भी हमने किया है, जंतर मंतर पे भी किया है हमने। जो गढ़ रोड है गंगा का वो भी हमने बंद किया है। तमाम तरीके से हमने देहरादून से दिल्ली तक यात्रा भी की है। तमाम तरीके से हमने इस आंदोलन को चलाया है और हम आगे भी चलाते रहेंगे। क्या ऐसे आंदोलन से हाईकोर्ट बेंच मिल जाएगी? देखो, मैं अरविंद शर्मा एडवोकेट, संयुक्त मंत्री मेरठ बार एसोसिएशन मेरठ। हाईकोर्ट बेंच बरसों से चली आ रही है, कई सौ सालों से हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा चला आ रहा है। लेकिन जो पूर्व के लोग हैं, मैं बताना चाहूंगा, जो पूर्व के लोग हैं, हमारे यहाँ के जो जनता के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो, उनकी औकात नहीं है जो पूर्व हाउस से जाके भिड़ जाए और हाईकोर्ट बेंच ले आए। हाईकोर्ट बेंच तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर हाईकोर्ट बेंच से भी नहीं आ सकता। मैं तो यही मांग करूंगा कि अपना अलग ही प्रदेश बनाओ, क्योंकि हमारे जो हक के जनता के प्रतिनिधि हैं उनकी औकात नहीं है जो पूर्व की जनता है उनको सामना कर सके। तो ये मानना है जी। और हाईकोर्ट बेंच तो बरसों चले, हम भी मांग रहे हैं और हर तरह से हम तैयार हैं। आज का आंदोलन कैसा रहा? देखिए, मुद्दा क्या है, मुद्दा यहाँ ये है कि हाईकोर्ट बेंच आएगी या नहीं आएगी। किसी भी चीज का जब प्रयास शुरू किया जाता है तो उसके प्रतिफल का अंजाम का पता नहीं होता है। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि जो संविधान है उसका एक अंग एग्जीक्यूटिव है, सरकार है, एक जुडिशरी है। कभी भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि जो उसका स्थायी प्रतिपक्ष है, मीडिया है, अधिवक्ता है, वो मजबूत हो। अगर आप सरकार यहाँ हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करने में हमारी मदद करेगी तो सरकार कमजोर हो जाएगी। लोगों को कमजोर कर कर ही सरकार बड़ी बन सकती है, और कमजोर करने का एक ही तरीका है, पहले आपको आर्थिक रूप से कमजोर किया जाए, दूसरा आपके अंदर सरकार की पावर का इतना डर भर दिया जाए कि यदि आपको उससे लड़ना पड़े तो आपको वो सफर 700 किलोमीटर का दिखाई दिया जाए। जब तक जनता ये बात नहीं समझेगी कि सरकार आपको बेंच क्यों नहीं देना चाहती है, तब तक आना ना आना ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बहरहाल हम जिस जगह खड़े हैं, हमारा काम है प्रयास करना, अपने मामले पर अटल रहना। हाँ, एक परिवर्तन आया है। जो लड़ाई कल तक वकीलों ने शुरू की थी, आज वही लड़ाई व्यापारियों में, आम लोगों में और कुछ छोटे मोटे संगठनों में भी फैलने लगी है। तो शायद जागरूकता है, जो काम 10 सालों में नहीं हुआ हो सकता है आने वाले समय में। यहाँ लगभग 9000 एडवोकेट हैं रजिस्टर्ड, और हम देख रहे हैं पूरे में कि मुश्किल से 1 से 2000 वकील होंगे। और वकील क्यों नहीं आते? नहीं, वकील सब भी यही है, सब संगठित है। शहर में 50 टीमें बनाई गई थी अध्यक्ष जी द्वारा, और जो का ये हमारी हाईकोर्ट बेंच मिशन की 50-100 लोगों की एक टीम बनाई गई थी। कुछ लोगों को दोनों गेट में बैठने के लिए कहा गया था, और पूरे शहर को बंद कराने में उन सब का एक विशेष योगदान है, सभी लोगों का। आज का बंद कैसा रहा? पश्चिम उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट बेंच को मांग को लेकर आज पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश बंद है। इसमें जनता का बड़े स्तर पर बहुत बड़ा जन आंदोलन समर्थन प्राप्त हुआ है। आज व्यापारी वर्ग हो, ठीक है, सब्जी वाले हो, चाय वाले हो, पूर्ण रूप से जो है आज समर्थन में बंद है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट की बेंच की मांग वर्षों से चली आ रही है। काफी लंबी पुरानी मांग है। इसमें ये वकीलों की स्पष्ट लड़ाई नहीं है। ये वकील जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आम जनमानस की लड़ाई लड़ रहे हैं। आम जनता को न्याय पाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना पड़ता है, जो लगभग यहाँ से 700 किलोमीटर दूर है। हमारा जैसे नैनीताल हाईकोर्ट हो, दिल्ली हाईकोर्ट हो, चंडीगढ़ हाईकोर्ट हो, यहाँ तक के दूसरे देश की लाहौर हाईकोर्ट यहाँ से मात्र 300 किलोमीटर है। पश्चिम उत्तर प्रदेश आएगी कैसे? आज जिस तरीके से बड़े स्तर पर जन आंदोलन जो है प्राप्त हुआ है,
इसी तरीके से अगर आंदोलन चलते रहे तो बिल्कुल सफल होगा, आंदोलन सफल होंगे, क्योंकि सरकार तो गुमराह हो रही है, पब्लिक को गुमराह कर रही है, काफी लंबे समय से आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से हाईकोर्ट बेंच के लिए आंदोलन हुआ है, ऐसे आंदोलन यदि होते रहे तो निश्चित तौर पर जो है हाईकोर्ट की बेंच आ जाएगी। अब से पहले भी आंदोलन हुए, मेरठ बंद भी हुए, वेस्ट यूपी बंद हुआ, तो आज के बंद में उस बंद में क्या अंतर लगा आपको? आज के बंद में और पहले के बंद में आप देख सकते हैं कि समस्त व्यापारी वर्ग, हर तरह का बंदा जो भी काम करने वाला है समस्त रूप से वकीलों के साथ है और पूर्ण समर्थन दिया हुआ है। और ये समर्थन आज वकील यहाँ पे ही नहीं रुकेगा, आने वाले समय में हम इस आंदोलन को और तीव्र उग्र रूप से करेंगे। और पक्का सरकार से मैं अपील करते हैं कि इस हाईकोर्ट बेंच को हम लेके रहेंगे और सभी अधिवक्ता साथी एक साथ हैं और एकजुट हैं। हम देख रहे हैं कि अधिवक्ताओं की संख्या कम है, जबकि जो दूसरे लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है। ऐसा है, अधिवक्ताओं की ड्यूटी लगा रखी है जगह जगह, तो वहाँ पर भी है, ऐसा नहीं है यहाँ कम थोड़े हैं जो, पर सब हमारे महामंत्री भी और प्रेसिडेंट भी गए थे, मैं भी महामंत्री रहा हूँ यहाँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अधिवक्ता हर तरह से इस आंदोलन के साथ है और आज का जो बंद सफल हुआ है, इससे हर वक्त अधिवक्ता में एक जोश आ रहा है। हो सकता है कोई ये जोश इतना तगड़ा हो जाए कि शायद काम। एक बार जब बंद हुआ था तो आप जेल गए थे, मेरी याद है, तो उस बंद में इस बंद में क्या अंतर लगा आपको? देखिए ऐसा है, ये हमारा बहुत ही रणनीति के हिसाब से जल्द ही हमने ये बंद आउट किया था, बुलाया था और ये पूर्ण रूप से सफल है। वो एक आंदोलन बहुत पिछले 6 महीने से लगातार चल रहा था, एक अलग तरीके से जोश था अधिवक्ताओं में, लेकिन पूर्व बंद के अनुसार भी इस बंद को भी हम पूर्ण रूप से सफल मानते हैं और भविष्य में भी हो सकता है इससे भी आगे मजबूत तरीके से हम आंदोलन चलाएं। जो नौजवान अधिवक्ता है उनमें लेके कैसा जोश है? ये नौजवान अधिवक्ता पूर्ण रूप से अपना पूरा समर्थन दे रहा है और लड़ने मारने को तैयार है कि हमें हाईकोर्ट बेंच मिल जाए, क्योंकि बहुत लंबी मांग है, 50 साल हो गए, 3 पीढ़ी निकल गई, अभी तक हमारी एक भी मांग पूरी नहीं हुई। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि एक ये प्रदेश जो है ना जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है और जनसंख्या के आधार पे यहाँ पे केवल 2 पीठ है, लखनऊ पीठ है, इलाहाबाद है और वेस्ट यूपी है। यहाँ से जाने में 700 किलोमीटर, सहारनपुर से जाने में 800 किलोमीटर, जबकि चंडीगढ़ 300 किलोमीटर है, राजस्थान ये लगभग जयपुर 350 किलोमीटर है, दिल्ली हाईकोर्ट 75 किलोमीटर है, हमें जाना पड़ रहा 800 किलोमीटर। पैसे यहाँ से डबल ट्रिपल लगते हैं, दलाली अलग है, तो उस चीज से बचने के लिए आम जनता को भी हमारा साथ देना चाहिए। उसी में हमारा साथ दिया भी और हम पूरे तरीके से लगे हुए भी। क्या सरकार बात मानेगी? सरकार डरेगी इस आंदोलन से? देखिए दबाव तो पूरा बना हुआ है, मेरठ का हर वर्ग की जनता, पूरे लोग, व्यापारी हो चाहे किसान हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे अस्पताल वाले हो, सब इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं। स्कूल वाले हो, हर तरफ से सहयोग हो रहा है और ये अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन है और ये आगे भी जारी रहेगा। यहाँ से कई प्रतिनिधि भी हैं, चाहे राजकुमार सांगवान जी हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं जो संसद में बैठते हैं, हमारे राजेंद्र अग्रवाल जी भी हैं। उनसे हम सबसे ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे इस मांग को उठाएंगे और उम्मीद है कि ये जल्दी से जल्दी पूरी होनी चाहिए। ये आम जन की बहुत बड़ी समस्या है। तो हम तमाम से बात करें, आप युवा अधिवक्ता हैं, लगातार लगे हुए हैं, तो आज हम देख रहे हैं कि कोई मार्च भी निकाला अधिवक्ताओं ने। आज जो हमारा पहले ही आह्वान था वो पूरे मेरठ का, पूरे पश्चिम का बंद करने का आह्वान था और आपने देखा भी होगा कि सभी मार्केटें बंद हैं, डॉक्टर लोग हमारे सब लोग साथ हैं और इस बार हाईकोर्ट बेंच को लेकर आंदोलन और उग्र हुआ है और ज्यादा तेज हुआ है। और यहाँ पे जो हाईकोर्ट बेंच आनी भी चाहिए। देखो न्याय का भी एक सिद्धांत है, न्याय में साफ साफ कहा है कि जस्टिस डिलाइड इज जस्टिस डिनाइड। देरी से मिलने वाला न्याय वास्तव में कोई न्याय नहीं होता। और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि अगर न्यायालय दूर हो तो अन्याय पास आ ही जाता है। मजदूरों की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है, हर व्यक्ति की लड़ाई है, ये पर्सनल लड़ाई है और ये पूरी होकर है। तो हम लोग बात कर लेते हैं क्योंकि ये जो आज का मूवमेंट है, हमारे साथ बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं अभिषेक शर्मा जी, और यहाँ ये जो हाईकोर्ट का आंदोलन है लंबे समय आपने कवर किया है, तो सर लगातार आंदोलन चल रहा है, उन आंदोलन में और आज के आंदोलन में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? देखो राजेश, एक बात समझ लो, जो भी मेरठ बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बनता है उसकी एक इच्छा होती है कि मेरठ एक बंद हो जाए, उसके नाम के खाते के आगे ये जुड़ जाए कि मेरठ बंद उसने ही करा है। तो ये आंदोलन से बस यही लग रहा है।
क्योंकि 22-23 साल पहले जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन से लेकर और अब तक के आंदोलन में बहुत अंतर है। ये आंदोलन जितना लंबा चलना चाहिए, जो दबाव होना चाहिए, 5 मिनट दूर है बेंच, सिर्फ 5 मिनट बेंच दूर है, क्योंकि राज्य में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी। मुझे याद है राजनाथ सिंह जब क्या कहते हैं मुख्यमंत्री थे यूपी के, तब उन्होंने कहा था केंद्र में मेरी सरकार होगी तो हाईकोर्ट की बेंच मिल जाएगी। अब राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी। राज्य सरकार प्रस्ताव पारित करके भेज दे केंद्र को, केंद्र नोटिफिकेशन जारी करेगा और 5 मिनट में हाईकोर्ट की बेंच मिल जाएगी। 2003 और 4 में जब धीर सिंह अध्यक्ष थे तो ये 4.5 महीने आंदोलन चला। वकीलों ने वो सब किया जो वो कर सकते थे, लेकिन जाति बिरादरी में बटा हुआ ये आंदोलन है। जब चौधरी अजीत सिंह की क्या भूमिका रही और क्यों वो आंदोलन खत्म हो गया 22 साल पहले, आज उस पर मंथन करने की जरूरत है। अगर उस पर मंथन करके उसका निष्कर्ष निकाल लेंगे तो शायद हाईकोर्ट की बेंच मिल जाएगी। वजह क्या है? उस समय चौधरी अजीत सिंह ने कह दिया, अरे यार तुम लोग तो हाईकोर्ट की बेंच मांग रहे हो, मैं तुमसे कह रहा हूं पूरी हाईकोर्ट ले लो, हरित प्रदेश मांग लो। और ये कड़वी सच्चाई है कि चौधरी अजीत सिंह ने कभी हरित प्रदेश को लेकर कोई आंदोलन चलाया ही नहीं। राजकुमार सांगवान आज सांसद हैं बागपत के, लेकिन वो एक पदयात्रा लेके चले गए थे और उसकी सजा उनको 20 साल इतनी मिली कि सिवाल खास से टिकट नहीं मिल पाया था विधानसभा का। वो तो अब जैन चौधरी थे तो जो उन्हें बागपत का टिकट मिल गया, क्योंकि अजीत सिंह की मर्जी नहीं थी कि उन्हें वो टिकट मिले। खुल के कहते थे पहले, अब नहीं कह सकेंगे, लेकिन बहुत सारा इतिहास ऐसा है। क्योंकि दैनिक जागरण में उस समय मैं ही पूरे आंदोलन को कवर कर रहा था। कई लोगों ने इस आंदोलन के जरिए अपनी सीटें पक्की करी, किसी को राज्यसभा मिल गई, किसी को केंद्रीय मंत्री का पद मिल गया, लेकिन हाईकोर्ट की बेंच मेरठ को नहीं मिली। सच्चाई ये है। देखिए, लोग बार बार जो सीनियर अधिवक्ता है वो बार बार कहते हैं कि जो पूर्वांचल की पॉलिटिकल लॉबी है वो बहुत मजबूत है पश्चिम की तरह, उनका वो प्रेशर बना लेते हैं। पश्चिम के जो लीडर हैं वो प्रेशर नहीं बना पाते सरकार पे। तो भाई इसमें गलत क्या है? अगर वो पावरफुल है, वो पावरफुल है, अगर तुम्हारा कोई लीडर है, तुम भी तो चाहोगे ना मेरा लीडर पावरफुल हो। अगर पूरब की लॉबी पावरफुल है तो ये तो पश्चिम के नेताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? शर्म की बात तो उनके लिए है ना। तो लॉबी क्यों नहीं पावरफुल है? क्या वकील पावरफुल हैं? ये हमारे वैसे तो रिश्ते में मामा लगते हैं, दुनिया के केस लड़ते हैं, अपना केस क्यों हार जाते हैं वकील मेरठ के? ये सवाल तो वकीलों से भी बनता है ना कि इसको जन आंदोलन क्यों नहीं? अभी शायद मंजूर थे सपा के नेता, वो कह के गए इसे जन आंदोलन बनाना है। जन आंदोलन तो तब बनेगा जब समाज में आपका जुड़ाव होगा। आज कितने वकील समाज से जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ा सवाल इस बात का है। अगर इसे जन आंदोलन बनाना है तो इसमें वकीलों की कितनी रुचि है? अगर सर्वे कर लोगे तो वकीलों का इसमें इंटरेस्ट, क्या इतने ही वकील मेरठ में जितने यहाँ बैठे दिखाई दे रहे हैं? अगर कचहरी में आम दिनों में चले जाओगे इससे ज्यादा भीड़ दिखाई देगी। जितनी भीड़ यहाँ नहीं है उससे ज्यादा भीड़ आम दिनों में होती है। तो ये तो उत्साह की बात है। इसको आंदोलन तभी बना पाएंगे जब इसके लिए बड़ी कुर्बानी। कंप्लीट लॉकडाउन अगर कचहरी में होगा 22 जिलों में तो 5 मिनट दूर है सिर्फ हाईकोर्ट की बेंच। तो जो एडवोकेट हैं, जो अधिवक्ता हैं, क्यों नहीं जीतते अपना मुकदमा में? क्यों नहीं लड़ते? समझ नहीं पाया मैं। जो अधिवक्ता हैं वो सबके मुकदमे जिताते हैं और ये उनका मुकदमा है, क्यों लड़ पाता है? नहीं, ये मुकदमा हमारे अधीन नहीं है, ये सरकारी मामला हो गया। तो सरकार पे दबाव क्यों नहीं बना पाते? बना तो रहे हैं जितना हमें बन रहा है। यहाँ 9000 एडवोकेट रजिस्टर्ड हैं और यहाँ 900 एडवोकेट नहीं आज। अब ये हमारी एकता कमी है, ये हमारी एकता कमी है। तो हम लोग और बहुत सारे एडवोकेट हैं, उनसे बात करते हैं, अभी उनसे बात करेंगे और हालचाल जानेंगे कि पहले जो मूवमेंट चले उनमें राज्य में क्या अंतर है। आज ये माना गया कि जो जन आंदोलन है, जो जन सरोकार के लोग हैं, जितने भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो आज आए हैं, उससे पहले उनकी सहभागिता इतनी नहीं थी, लेकिन आज बेहतर है। लगा है आपको? सहभागिता तो 2003-4 में पूरी थी, क्यों नहीं थी 22 साल पहले? जब हाँ बात ये थी कि भाजपा आधे में थी, आधे में नहीं थी, सेंट्रल में आ गई थी, उसके बाद दोनों जगह आ गई थी। अब तो दोनों जगह, अब भाजपा के नेता भी यहाँ बैठे हैं। अब तो कुछ दबाव बनाने की जरूरत ही नहीं है, योगी जी पास करके भेज दें, केंद्रीय कानून मंत्री उस प्रस्ताव को पारित करके संसद में भेज कर दें। सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करने की देर है, तुरंत हाईकोर्ट की बेंच मिल जाएगी। दबाव बनाने की जरूरत है या सीधी मांग पहुंचाने की। और इससे मजबूत प्रधानमंत्री कौन होगा? जितने मजबूत नरेंद्र मोदी हैं और जितने मजबूत अमित शाह हैं, उससे बड़े कोई और हो सकते हैं? अब नहीं मिली तो कभी नहीं मिलेगी। तो ये सवाल है, बड़ा सवाल है। जब एक बार प्रधानमंत्री और
और देश के गृह मंत्री लगातार बात करते हैं, वो सरकार की बात करते हैं और इस वाले मुद्दे में बोलते तक नहीं। तो हम लगातार बात करेंगे और बहुत सारे अधिवक्ता हैं